हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है रोहित प्रताप सिंह। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस चैनल जीडीएम इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारा न्यू चैप्टर है, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग डिफ्रेसिएशन का क्लास देख चुके थे। डिफ्रेसिएशन हमारा कंप्लीटली रूप से खत्म हो चुका है। आप लोग अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पर डिफ्रेसिएशन का एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोगों को डिफ्रेसिएशन का क्लास लेक्चर वाइज मिल जाएगा। वहाँ पर आप देख कर डिफ्रेसिएशन कर सकते हैं, ठीक है। डिफ्रेसिएशन के जस्ट बाद इंटीग्रेशन पढ़ना होता है, जो कि हम पढ़ रहे हैं। और हेडिंग डाल दिए, इंटीग्रेशन का हिंदी होता है समाकलन, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या है कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले जानकारी देख लेंगे, फिर इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, फार्मूला देंगे, क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ इन्फॉर्मेशन इसका लिखते हैं। आप लोग इसको देखिए अच्छे से और कापी पे नोट कर दे चलिए। यह हिंदी नहीं है कि आप लोग कहीं पर देख कर भी उसको याद कर सकें। मैथ को समझना होता है। मैथ को समझने के लिए आप लोगों को कॉपी पर लिखना होता है और उसको लिखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर वगैरह कर दीजिएगा। और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को क्लास समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो हम लोग उसको अगले क्लास में क्लियर करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम हेडिंग डाल दिए हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का हिंदी होता है समाकलन, ठीक है। अब इसको देखते हैं। इसके पहले छोटा छोटा पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी जान लेते हैं। उसके बाद अगले क्लास में ये समझ ली कि इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन क्लास है। क्या है? इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन क्लास है। यहाँ पर हम लिखे हैं, देखिए, द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेसिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यानी कि डिफ्रेसिएशन में हम लोग पढ़े थे साइन एक्स का डिफ्रेसिएशन कॉस एक्स। इसमें पढ़ेंगे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी, डिफ्रेसिएशन में हम लोग पढ़े थे साइन एक्स का डिफ्रेसिएशन कॉस एक्स। इसमें जस्ट उसके उल्टा होगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे इसको भी। तो देखिए यहाँ पर हम लिख चुके हैं। आप लोग साथ ही साथ लिखते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। यहाँ पर हम लिखे द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेसिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यानी कि अवकलन के प्रतिलोम प्रक्रिया को, अवकलन के प्रतिलोम प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? समाकलन बोलते हैं। इसका हिंदी यही होगा। इसको डिस्कवर यानी कि खोज किसने किए थे? इसको डिस्कवर यानी कि खोज किसने किए थे? आर्किमिडीज साहब ने किए थे। ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। इन्होंने इसी का खोज किया था, इंटीग्रेशन का। फर्स्ट टाइम हमारा क्या हुआ था? यहाँ पर हम लिखे हैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन डिस्कवर आफ्टर इंटीग्रेशन। यानी कि पहले डिफरेंशिएशन खोज हुआ था, उसके बाद इंटीग्रेशन का खोज हुआ था। इंटीग्रेशन को खोज करते वक्त ऐसा नहीं लगा था कि उसका प्रोसेस उस प्रतिलोम है, यानी कि इन्वर्स है। बट पूरी तरह से अगर पूरी तरह से डिस्कवर हो गया तब पता चला अरे ये तो डिफरेंशिएशन का इन्वर्स ही प्रोसेस है। इसीलिए इसका डिफिनीशन भी यही बन गया कि द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या हुआ था ये? हालांकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा नहीं, बट ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा तो नहीं पढ़ेंगे। थोड़ा इसका जानकारी भी जानना जरूरी है। अब मान लीजिए आप हैं, आप कहीं जाते हैं एग्जाम देने जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में आप लोगों के माता पिता का नाम क्वेश्चन आंसर में जरूरी है, बट वहाँ आप लोग फिल करना होता है, भरना होता है, क्योंकि जानकारी के लिए कि आप कहाँ से आए, कैसे आए। उसी तरह इसको भी पढ़ने से पहले हमारा इंट्रोडक्शन क्लास होना जरूरी है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि कहाँ से आया, कैसे आया। इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब देखिए यहाँ तक तो पढ़ लिए। अब इसके आगे देखेंगे मीन्स ऑफ, यानी कि मतलब, मीन्स ऑफ इंटीग्रेशन इज समेशन। यानी कि इंटीग्रेशन का वर्ड, इंटीग्रेशन का क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? समेशन। समेशन का मतलब होता है जोड़। कोई फंक्शन दे देगा, उसको मान लीजिए ऐसे ऐसे कोई फंक्शन दे दिया, ये y इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू 3 है। तो इस फंक्शन का पूरा जोड़ क्या होगा? मान लीजिए ऐसे इरेगुलर एरिया दे दिया, ऐसे दे दिया एरिया, और इसका कोई फंक्शन, एक लिमिट फंक्शन दे दिए, तो इसको, इसका एरिया क्या होगा, उसी को फाइंड करने के लिए हमें इंटीग्रेशन पढ़ना होता है। हालांकि इसका एरिया निकालने के लिए हमको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ना पड़ेगा, उसको हम लोग देखेंगे आगे इंटीग्रेशन के बाद। इसीलिए इंटीग्रेशन को पढ़ा जाता है। किसी पैक एरियल पैक रेगुलर पिक्चर का अगर समेशन निकालना होगा तो हमारा इंटीग्रेशन का यूज होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं मीन्स ऑफ इंटीग्रेशन इज समेशन। यानी कि समेशन का एक तरह से फंक्शन का जोड़ है, समेशन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन देख लेते हैं, इसका सिंबल कैसा होता है। साइन ऑफ इंटीग्रेशन इज लाइक एज एलिफेंट ट्रंक। एलिफेंट ट्रंक मतलब हाथी का सूंड, ट्रंक मतलब होता है सूंड, ठीक है। हुज टेकन एज समेशन,
जो कि समेसन वर्ड की एस से लिया गया है। समेसन वर्ड यानी कि समेसन का हिंदी होता है जोड़, और समेसन के पहला लेटर एस से इसका सिंबल को लिया गया है। एस को क्या किया गया, थोड़ा खींच दिया गया है, यहीं पर हम सिंबल डाले हुए हैं, एस को थोड़ा सा खींच दिया गया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन सिंबल। तो ये था हमारा इतना। अब इसके बाद इसका टाइप होता है इनडिफिनिट होता है, एक तो डिफिनिट होता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप लोगों को बताते जाएंगे। तो इंटीग्रेशन में दो टाइप का होता है, एक होता है डिफिनिट, एक होता है इनडिफिनिट। पहले हम लोग पढ़ेंगे इनडिफिनिट, सेकंड पढ़ेंगे डिफिनिट। इनडिफिनिट में क्या होगा कि आंसर फिक्स नहीं होगा, हालांकि वो फिक्स ही होता है, उसको आगे ब्रेक करके कीजिएगा तो आंसर सेम ही होता है। इंटीग्रेशन को बनाने के कोई एक पार्टिकुलर प्रोसेस नहीं होता, किसी भी तरीके से बन सकता है, बट उसका आंसर सेम ही आएगा जब आगे आगे उसको आप लोग ब्रेक करके लिखिएगा तब। बट यहाँ पर क्या है, डिफिनिट इंटीग्रेशन में आप लोगों को दे देगा, लिमिट दे देगा, इतना के अंदर ही आप लोगों को एरिया निकालना है, तो उसका आंसर फिक्स होता है। बट इनडिफिनिट का आंसर फिक्स नहीं होता है, इसीलिए पहले हम लोग इनडिफिनिट पढ़ेंगे, उसके बाद डिफिनिट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लिए हैं, इसके अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसके प्रोसेस को, इसके फार्मूला कहाँ से जनरेट हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए, नोट कीजिए, साथ ही साथ मैथ को नोट करिए, लिखिए, समझिए, जानिए, और साथ ही साथ अपने बुक को भी देखते चलिए, ठीक है। हालांकि ये सब जानकारी आपको एनसीईआरटी में या कहीं पर भी नहीं मिलेगा, हम इकट्ठा करके लाए हैं इधर उधर से देख कर, बुक कई सारा बुक देख कर, तब यहाँ पर हम इसको मेंशन किए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसको आप लोग देखिए, समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो हम लोग उसको अगले क्लास में क्लियर करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।